हेलो गाइस, आइए आज की वार्ता में सम्मिलित हुआ जाए और इस बात पर ध्यान दिया जाए कि वह कौन सी बातें हैं जिन पर अमल करने से हमारे बच्चों का ईगो हर्ट ना हो। साथियों, हम सभी पेरेंट्स की ये चाहत होती है कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन परवरिश दें। इसके लिए हम सभी कोशिश भी करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम पेरेंट्स बच्चों के बिहेवियर और परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमने कभी इसके बारे में नहीं सोचा मित्रों। तो आइए इस वार्ता में हम सभी मिलकर इस बात पर चिंतन करते हैं कि हमें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए क्या कदम उठाने चाहिए और हमारे किसी भी कार्य से हम सबके बच्चों का ईगो हर्ट न हो। साथियों, वैसे तो हम सबकी यह भरसक कोशिश होती है कि हमारी किसी भी बात का बच्चे के ऊपर गलत असर न हो, लेकिन मित्रों, कई बार हम में से कुछ ऐसी गलतियां कर दी जाती हैं जिन्हें बच्चे अपने व्यवहार का हिस्सा बना लेते हैं और अपने लिए नुकसान का रास्ता खोल लेते हैं। तो आइए मित्रों, एक दृष्टि डाली जाए उन बातों पर जिससे बच्चों की भावनाओं को ठेस लग सकती है और उनका ईगो हर्ट हो सकता है। मित्रों, कई माता पिता की यह आदत होती है कि वो अपने बच्चों को लड़का या लड़की होने की बात करते हैं। जैसे यदि लड़की है तो उसे कहा जाता है कि लड़की हो तो लड़की की तरह रहो, लड़का है तो उसे अपनी भावनाओं को छिपाने की सलाह दी जाती है। मित्रों, आप माने इस बात को कि ऐसा करने से बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों के लिए बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। इससे उनके अंदर विरोध की भावना आती है। बच्चों के सामने कभी भी धूम्रपान ना करें और ना ही शराब का सेवन करें। इससे बच्चे कम उम्र में ही इस गंदी लत का शिकार हो सकते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से कभी ना करें। कम नंबर लाने के लिए दूसरे बच्चों के सामने अपने बच्चों को कभी ना डांटें। ऐसा करने से बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस लग सकती है। मित्रों, कई बार हम सभी बच्चों के चेहरे और कैरियर को लेकर आलोचना करने लग जाते हैं। ऐसा करने से बच्चे के मन में सुंदरता और सफलता को लेकर निगेटिव बातें मन में आ सकती हैं, जिसकी वजह से आगे चलकर उसे डिप्रेशन और चिड़चिड़ेपन की शिकायत हो सकती है। मित्रों, प्रायः ऐसा देखा जाता है कि लगभग प्रत्येक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही पहले रोल मॉडल होते हैं। पेरेंट्स की छोटी से छोटी आदतें भी बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। साइकोलॉजी की इमिटेशन थ्योरी से यह साबित होता है कि बच्चे सामाजिक व्यवहार अपने माता पिता से ही सीखते हैं। अतः यदि अपना बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसे कार्यों की जिम्मेदारी दें, यह उसके लिए बेहतर होगा। पेरेंट्स को खुद में सच सुनने की हिम्मत पैदा करनी होगी। घर में ऐसा माहौल रखें कि बच्चा बड़ी से बड़ी गलती के बारे में बताने से डरे नहीं। बच्चों के द्वारा झूठ बोले जाने पर ओवर रिएक्ट ना करें और सबके सामने ना डांटें। बाद में जब वो शांत हो जाए तब उससे इस विषय पर बातें करें। बच्चों के सामने गाली या खराब भाषा का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा वही सीखेगा। प्रतिदिन समय निकालकर उसके पास बैठें और उसकी पढ़ाई में खुद को शामिल करें। साथ ही किसी भी मसले पर माता पिता दोनों की सहमति होनी ज़रूरी है। बच्चों के सामने अपने आप को कभी भी कमज़ोर ना साबित करें, अन्यथा बच्चा भी कमज़ोर हृदय वाला बन जाएगा। अंत में फ्रेंड्स, यही कहा जा सकता है कि एक बच्चे को उसके माता पिता जितना समझते हैं उतना कोई और नहीं समझ सकता। अतः बच्चों की नींव इस तरह तैयार करें
कि उसकी संगत अच्छी हो, उसके दोस्त अच्छे हों। बच्चे जो करते हैं उन पर दृष्टि रखें, पर उन्हें गलत करने से रोकें, गलत दिशा में जाने से रोकें। उसे बैठ करके समझाएं कि क्या गलत है और क्या सही। जब बच्चा किसी बात पर रिएक्ट करे उस वक्त हम पेरेंट्स का चुप हो जाना ही बेहतर होता है। दोस्तों, आप एक बात पर दृष्टि डालें कि बच्चों की जो संगत होती है वह कैसी संगति में रहता है, उसके स्कूल का माहौल क्या है, उसके मित्र कहाँ के हैं, उसके मित्र कैसे हैं, कैसे मित्रों से वह दोस्ती रखता है, मित्रों से वह क्या बातचीत करता है। इन तमाम बातों पर दृष्टि डालें। बच्चों को उसके मित्रों के बारे में भी गलत ना बोलें, समय देखकर उसे समझाएं। तो दोस्तों, हम पेरेंट्स हमेशा यह सोचें कि बच्चों का किसी भी बात से ईगो हर्ट ना हो। यदि बच्चे का ईगो हर्ट हो जाता है तो वह आगे बढ़ना नहीं चाहता, वो जहाँ है वहीं समाप्त होने लगता है। तो दोस्तों, आज की वार्ता मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।